हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ कायदे कानून है कहानियों को लेकर। वो बॉक्स ऑफिस पे फिल्मों का जो हशर होता है उस पर आधारित है। जैसे आप पीरियड फिल्म नहीं बना सकते। सन 1893 चंपानेर। आप आपकी हीरो की इमेज को चेंज नहीं कर सकते। उसकी हेयर स्टाइल बदल कर उसको धोती में आप नहीं डाल सकते। अरे कहा दे गेंद फेंकना। आपकी फिल्म में सिर्फ हिंदी ये भाषा होनी चाहिए, डायलेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अवधी है, भोजपुरी है। चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह जला ही पड़ी। आपकी फिल्म खेलकूद के बारे में नहीं हो सकती। और खास करके क्रिकेट पे तो हो ही नहीं सकती। और हुआ ये कि मेरी स्क्रिप्ट जाने अनजाने में ये सब नियमों को तोड़ रही थी, क्योंकि जब मैं पहले प्रोड्यूसर्स के पास गया तो यही सब मुद्दे थे जिसके बेसिस पे उन्होंने इस स्क्रिप्ट को इनकार किया था। और मुझे तो वैसे लगता है कि मैं ही एक हूँ जो जिसको यकीन है कि इन्हीं मुद्दों की वजह से फिल्म इंटरेस्टिंग बन सकती है। हाय, इस सीरीज के चैप्टर 1 में हमने बात की थी कि क्रिएटिव होने के लिए आपका क्यूरियस होना मस्ट है, बट सिर्फ क्यूरियोसिटी रखने से आप क्रिएटिव नहीं हो पाओगे। बिकॉज जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इनवर्ड, कि जो भी हम क्रिएट करने का सोच रहे हैं वो चीज हमसे वैसी बनेगी या नहीं, अच्छी बनेगी या नहीं, उसके बाद सोसाइटी और मार्केट हमारी उस क्रिएशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और तो और क्या हम खुद भी अपनी उस क्रिएशन से सेटिस्फाई होंगे या नहीं। एक क्रिएटर को कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इन सब चीजों का हार्डली कोई अंदाजा होता है। हम कितना भी थ्योरी पढ़ लें, मार्केट को एनालाइज कर लें या सोशल पैटर्न्स क्रैक कर लें, क्रिएशन के प्रोसेस से अनसर्टेनिटी के फैक्टर को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है। एवरी आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक दोस नेसेसरी रिस्क्स टू क्रिएट। यही क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस करने का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। बट हम अक्सर क्रिएटिवली इंक्लाइंड लोगों को अपने पैशन और ड्यूटी जैसे एक कन्वेंशनल करियर और अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट के बीच में स्ट्रगल करता हुआ पाते हैं। हम अपने आसपास नोटिस करेंगे तो हमें बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जिनका सीरियस क्रिएटिव इंक्लिनेशन होने के बाद भी वो क्रिएटिव करियर्स इसलिए परस्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनमें वो रिस्क लेने का एपेटाइट नहीं होता। पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि लाइफ में रिस्क लेना इतना टफ क्यों है? क्यों हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स या इन जनरल सोसाइटी के नॉर्म्स हमें रिस्क लेने से रोकते रहते हैं? इसका सिंगल वर्ड आंसर है डर। अरे राघव, शाहरुख वाली डर नहीं, वो डर जो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बॉसेस हमें इंजेक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी शेप होती है और इवेंचुअली उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ के सारे डिसीजंस लेते हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? या ये कहूं कि डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हैं? अरे क्या पूछ रहा है? मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ, मेरी कहानी। तू है कौन? क्यों आया? मेरी कहानी में आगे क्या होता है? हट! आराम से बाबा, आराम आगे क्या होता है? डरता है? हट! डर लगता है? अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है? कहा यार, तू बता क्या होता है आगे, बता। इसलिए एज एस्पायरिंग क्रिएटिव्स अब आपका और मेरा कंसर्न यही होना चाहिए कि वो कौन से फियर्स हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना ही होगा टू इंक्रीज एंड डेवलप आवर एपेटाइट फॉर रिस्क टेकिंग एंड इवेंचुअली लीड अ क्रिएटिव लाइफ। एनिमल्स को जिंदगी में सिर्फ एक ही फियर होता है, जान चले जाने का डर, पर ह्यूमंस में फियर ऑफ डेथ के अलावा भी 9 और तरह के सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं। इस टाइपोलॉजी सिस्टम को एनाग्राम कहते हैं। अगर आप एनाग्राम के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिस्ट में से आज हम स्पेसिफिकली उन 2 फियर्स की बात करेंगे जो हमें क्रिएटिव रिस्क लेने से रोकते हैं। वो है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग एंड फियर ऑफ अपीयरिंग अ फेलियर। लेट्स स्टार्ट विद फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। हर वक्त फोन में घुसा रहता है। सही बता रहा हूं, बर्बाद कर दिया इस फोन ने इस पूरी जनरेशन को। कभी कुछ पढ़ भी लिया कर। ये क्या कुछ भी पढ़ रहे हो? जाओ जाके पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाले हैं। तंग आ गया हूं मैं इस लड़के से। कभी फैशन मैगजीन, कभी कॉमिक बुक, कभी क्राइम नॉवल। और मैंने देखा है रात को पढ़ने की बजाय सारा टाइम वो तुम्हारा क्या है, रैप सुनते हो, मेमे देखते हो, रैप सुनते हो, मेमे देखते हो। हेलो, हाँ फुटबॉल, हाँ आ रहा हूँ। अब खेलने जाना है तुझे? वो ट्यूशन का जो असाइनमेंट मिला था पूरा किया?
अरे यार, हमारी सोसाइटी इस तरीके से डिजाइंड है कि अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करने के लिए आपको पहले एग्जाम में मार्क्स लाकर दिखाने होते हैं, बताए गए सेट पाथ पर चलना पड़ता है, तब जाके आप अपने आर्टिस्टिक इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए एलिजिबल होते हो, जैसे कोई रिवॉर्ड हो। इसीलिए क्रिएटिवली इंक्लाइंड लोगों को अक्सर अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करने के लिए अपने घर, स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करना पड़ता है। लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, आपके मॉम डैड ने आपको परमिशन कैसे दी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की? मैंने मांगी नहीं। मैं उनका बेटा हूं, गुलाम नहीं हूं। मैं क्या भीख मांगू जाके? जहां पना इजाजत हो तो एक चुटकुला पेश करूं। और रूल्स ब्रेक करने की नीड सिर्फ यहां नहीं रुकती। अगर आप दुनिया को कुछ भी नया देना चाहते हो तो पुराने तौर तरीके से हो रहे बिजनेसेस और इवन पुराने तरीके से क्रिएट हो रही आर्ट के रूल्स भी आपको ब्रेक करने होंगे। पिकासो का एक बहुत फेमस कोट है, लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो सो यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। बट इसका रिपरकशन ये होता है कि रूल कीपर्स के थ्रू हमेशा आपको गलत ही ठहराया जाएगा। सो इफ यू कांट ओवरकम द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक द रूल्स। हेंस यू कांट लीड अ क्रिएटिव लाइफ। बचपन से मुझे बताया गया था कि मुझे किसी का घर बसाना चाहिए। Really? मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। तुम्हें मनाया कैसे? नहीं मना पाई, इसलिए भाग आई। What? और पैसे? वर्क, वेट्रेस, बारटेंडर, इसी तरह मैंने पैसे जमा किए एंड आई पेड फॉर डांस स्कूल। Fearless Farah. Second fear है the fear of appearing a failure. Creativity means I'm gonna try out something and see whether I will succeed or fail. And there are high chances that you will fail. Because creative job का मतलब ही यही है that there will be a lot of wrong turns along the journey until you succeed. And these wrong turns will make you appear as a failure. लोगों की नजर में और शायद खुद की नजर में भी। इस fear को overcome करना आसान नहीं है। First thing you have to do is to practice not to take yourself too seriously. I think what's important in all of this, what I've realized over the last 20 years, is to take work seriously and not take yourself so seriously. I think that's what it is. हम बस रेडी बैठे हैं हर्ट होने के लिए और एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई फील सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट पीपल लर्न टू फर्स्ट लाफ एट देमसेल्व्स एंड यू नो देन एंजॉय अ गुड जोक। और मुझे लगता है कि हम अपने आप को ना बहुत सीरियसली लेने लग गए हैं कि हम पता नहीं कौन से राजघराने के ऐसे इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स यू रियलाइज यू आर नोबडीज। सो व्हाई कंसिडर के मतलब मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मैं ये हूँ, मैं अरे कोई नहीं हो तुम, ठीक है। एंड सो दैट्स व्हाई आई रियली लिव बाय दैट लॉजिक। आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली, आई टेक माई वर्क वेरी सीरियसली। मैं आपको ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे बताता हूँ पागल होने का। फुल प्रूफ है। Start thinking about yourself. आप पागल हो जाए। Be interested in your work. Be interested in people. Be interested in what is happening all over the world. Look at that. What is being written, what is being said, what is happening. क्या आप उससे सीख रहे हैं? अपने बारे में सोचना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक अनियन लें और उसकी लेयर उतारना शुरू करें, ढूंढने को कि अनियन कहाँ है। अनियन उसकी लेयर्स भी है, उसे छोड़ दीजिए। अभी आप खाना क्या बना रहे हो वो बताइए, कोई आप तक कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। आप ठीक काम करेंगे, अप्रिशिएट होगा, नहीं करेंगे भाड़ में जाए। And second, you have to consider these frequent small failures as your friend, from whom you can learn and become better for the next time and the next time. थॉमस एडिसन ने 1000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए थे, तब जाकर फाइनली लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ। हैरी पॉटर वर्ल्ड की सबसे फेमस नॉवल को पब्लिशर्स ने 12 बार रिजेक्ट किया था और ऑथर जेके रोलिंग को एडवाइस दी थी कि इस कहानी के लिए वो अपनी डे जॉब ना छोड़े। वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी एलीट की यूजर एक्सपीरियंस डायरेक्टर पूनो ने अपनी क्रिएटिव हाई पेड जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि I love making mistakes and I love being able to deal with the consequences of my mistakes because that's the best way I'm going to create a product, that's the best way I'm going to create. And so that's why I needed to leave. Because I was like,
you guys just punish people for taking risks or trying something new. Yeah, that was like the definitive moment for me that I was like, I do love the process. I do love taking risks and making mistakes. Well, yeah, I mean, it's so funny. It's because like you're getting punished for failing, but I think that you have to build a culture where failing is okay, because that's the only way that you're ever going to get to success. Yeah. And it's the number one thing that's going to hold people back from even starting. Yeah. So, to conclude, accepting to be wrong and becoming very, very comfortable with frequent small failures will help us embrace the uncertainty involved in the process of creation and eventually increase our appetite for risk-taking. Because after all, what is creativity? Just a curious mind taking risks. मैंने पूरी कोशिश की थी कि लगान बनने ना पाए। मुझे आशुतोष साहब ने जब कहानी सुनाई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये इन्होंने एक लंबी सी लिस्ट बनाई है डोंट्स की, कि क्या क्या नहीं करना चाहिए पिक्चर में, वो सब जमा करके इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई। भाई उस जमाने में कहते थे गांव में फिल्म नहीं, गांव की फिल्म नहीं चलती है, ये गांव की है। हीरो धोती पहने हुए तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है लोगों को, वो हीरो धोती पहने हुए है। क्रिकेट बहुत स्लो गेम है, उसके ऊपर इन्होंने बनाई। और वो ब्रिटिश टाइम, ये पीरियड फिल्में नहीं लोगों को अपील करती पीरियड, मतलब एक लिस्ट बनाई हुई थी इन्होंने कि ये काम नहीं होते हैं ना, अच्छा हम ही करेंगे। तो मैं चूंकि इन्हें आमिर साहब से मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, मुझे बड़ी परेशानी हो गई कि ये तो बड़ा खुद बना रहे हैं ये। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो ये मेरे घर आए, कहने कहिए क्या है। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये पिक्चर मत बनाओ। तो कहले क्यों? तो मैंने सभी ने अच्छी तरह समझाया, मगर शुक्र है कि समझे नहीं। आप 12 के बाद क्या करेंगे आप नहीं तय करते, आपका मोहल्ला तय करता है। हर चीज के पीछे एक क्राफ्ट, वो क्राफ्ट सीखना जरूरी है। You have to question every single thing. I don't want to compromise with what I want to do. What is my dream? Two greatest gifts life has given you. One is the freedom to fail and the ability to say, I don't know. Creativity means I'm going to try out something. Maybe it will succeed, maybe it will fail. Knowledge is free and it's yours to inherit. Thank you so much for watching this video. I think this is one of the most important videos of this series because a lot of creative people struggle to overcome their fears. इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. Trust me, they're gonna thank you for it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इससे कुछ नया सीखा तो आपको हमारा इस सीरीज़ का चैप्टर 1 भी बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें हमने डिटेल में ये डिकोड किया है कि वेयर डू क्रिएटिव आइडियाज कम फ्रॉम। लेकिन उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।